गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग सेट थ्योरी का फर्स्ट एक्सरसाइज देख रहे थे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक देखे हुए थे। एक्सरसाइज 8 ये। जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 तक देखे हुए थे। लास्ट हम लोग देखते 7, 8 एंड 9। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ सेट्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन लैंग्वेज। राइट द फॉलोइंग इन लैंग्वेज। जो टर्म्स दिए हुए उसे लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना है। जो भी टर्म्स दिए हुए उसे लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट क्या कर रहा है? फर्स्ट कर रहा है 4 बिलोंग्स टू ए। 4 बिलोंग्स टू ए। तो दैट इज ये कह सकते हैं इन लैंग्वेज में 4 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। 4 बिलोंग्स टू ए कह रहा है, इसी को लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं कि 4 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। 4 जो होगा वो सेट ए का एलिमेंट होगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है। दूसरा क्या कि 5 बिलोंग्स टू पी, सेम है होगा। तीसरा x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तीसरा क्या कर रहा है? x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। दैट इज यहाँ कह सकते हैं x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। x जो होगा वो सेट ए का एलिमेंट नहीं होगा। x जो होगा वो सेट ए का एलिमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन इसी का 7 का 5 में क्या कर रहा है कि सेट 1 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ये। सेट 1 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ये। इसी को वर्ड में क्या लिखेंगे? वर्ड के फॉर्म में क्या लिखेंगे? सेट 1 2 इज नॉट लाइंग इन सेट ए। सेट 1 2 जो होगा वो सेट ए में लाई नहीं करेगा। सेट 1 2 जो होगा वो सेट ए में लाई नहीं करेगा। सेट 1 2 डज नॉट लाई इन सेट ए। इसी टाइप से इसका 6 भी बन जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि इफ ए इक्वल टू ए बी सी देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स। इसमें से कौन सही है और कौन गलत है? देखिए क्वेश्चन नंबर 8। में कह रहा है कि a इक्वल टू एक सेट दिया हुआ है ए बी सी। कह रहा है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट कह रहा है ए बिलोंग्स टू सेट ए। तो ए जो है एक एलिमेंट है, वो सेट ए में लाइक कर रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ए ट्रू है। ये क्या है? ट्रू। जैसे अगर लिखा हुआ है सेट ए बिलोंग्स टू ए, तो
ये जो सेट है, इस सेट में एलिमेंट ए लाई कर सकता है, सेट ए लाई नहीं करेगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एलिमेंट इसमें लाई कर रहा है, सेट ए इसमें लाई नहीं कर रहा है। सेट ए कहने का मतलब हुआ कि इस सेट के अंतर्गत सिंगल एलिमेंट है, वो स्मॉल ए है। ये सेट इसमें लाई नहीं कर रहा है, सेट के अंदर क्या लाई करता है, उसका एलिमेंट लाई करता है। तो इस तरह से थर्ड बन जाएगा, 4 भी बन जाएगा, 5 भी बन जाएगा, 5 देख सकते हैं। इसका 5 क्या कर रहा है, 5 कर रहा है कि सेट ए बी बिलोंग्स टू ए, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। सेट ए भी नहीं लाई कर रहा है, एलिमेंट ए लाई कर रहा है ए में, एलिमेंट बी लाई कर रहा है ए में, सेट ए भी लाई नहीं कर रहा है। इसी तरह से इसमें आपका 2-3 क्वेश्चन और है, वो बन जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कर रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन नोटेशन। राइट द फॉलोइंग इन नोटेशन। जो टर्म्स दिए गए हैं उसको किस में लिखने, नोटेशन के फॉर्म में लिखने, रिप्रेजेंट करने नोटेशन के फॉर्म में। तो क्या क्या टर्म्स दिया हुआ है, सो देखिए। फर्स्ट कर 5 इज या मेंबर ऑफ सेट ए। फर्स्ट कर 5 इज अ मेंबर ऑफ सेट ए। 5 जो है वो सेट ए का क्या है, मेंबर है। 5 जो है वो सेट ए का क्या है, मेंबर है। दैट इज, इसको नोटेशन फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 5 बिलोंग्स टू ए। 5 अगर सेट ए का मेंबर है, इसका मतलब इसको नोटेशन में क्या लिख सकते हैं, 5 बिलोंग्स टू ए। सेकेंड कर रहा है 3 इज नॉट ए मेंबर ऑफ सेट ए। सेकेंड जो है कह रहा है कि 3 जो है वो मेंबर नहीं है किसका, सेट ए का। तो 3 डज नॉट बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, ए। 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। स्टेप्स इसमें 2 क्वेश्चन और हैं। ई इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट एन। तो अगर ई एलिमेंट नहीं है, तो अगर एलिमेंट है तो क्या लिखेंगे, बिलोंग्स, और नहीं है तो क्या लिखेंगे, नॉट बिलोंग्स। ठीक है, तो ये हम लोग का था एक्सरसाइज 8A का, जिसका 3 क्वेश्चन बचा हुआ था, 7, 8 और 9। तो ये हम लोग कर लिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, टाइप्स ऑफ सेट। हेडिंग टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट्स। तो फर्स्ट आएगा क्या, फिनाइट सेट। फर्स्ट होगा क्या, फिनाइट सेट। किसे कहेंगे फिनाइट सेट, वैसे सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल होंगे, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट को गिन सकते हैं, वो क्या कहलाएगा, फिनाइट सेट कहलाएगा। यह सेट इज सेड टू बी फिनाइट इफ इट कंटेन्स डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट। यह सेट इज said to be finite set if it contain finite number
ऑफ एलिमेंट। वैसे सेट को फिनाइट सेट कहेंगे जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, फिनाइट होंगे, काउंटेबल होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे a इक्वल टू 1 2 3 4 5, इसमें टोटल 5 एलिमेंट है तो इसको हम लोग फिनाइट सेट कहेंगे। b इक्वल टू a e i o u, इसमें भी 5 एलिमेंट है, ये भी क्या कहलाएगा, फिनाइट सेट कहलाएगा। सेकेंड आएगा इनफिनाइट सेट। सेकेंड आएगा इनफिनाइट सेट। तो इनफिनाइट सेट किसे कहेंगे कि वैसे सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, यह सेट विच कंटेन इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। यह सेट is said to be infinite set। A set is said to be infinite set if it contain infinite number of terms। या तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। फॉर एग्जांपल a इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट, b इक्वल टू 2 4 6 8 डॉट डॉट। तो ए किसके अंतर्गत आएगा, इन्फिनाइट सेट के अंतर्गत। वैसे सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल नहीं होंगे, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट को गिन नहीं सकते हैं, वो क्या कहलाएगा, इन्फिनाइट सेट कहलाएगा। नेक्स्ट आएगा नल सेट। नेक्स्ट आएगा नल सेट। नल सेट कहने का मतलब होता है एम्प्टी सेट, या तो नल सेट को हम लोग दूसरे फॉर्मेट में क्या बोल सकते हैं, एम्प्टी सेट। वैसे सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, वैसे सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, यह सेट does not contain any element। वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, वो क्या कहलाएगा, नल सेट। इट इज डिनोटेड बाय फाई। इसको डिनोट किससे करते हैं, फाई से। दैट इज, या तो फिर इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, एम्प्टी सेट को यहाँ लिख सकते हैं, नल सेट इज नॉन एज एम्प्टी सेट। नल सेट को एक दूसरे नाम से जानते हैं, एम्प्टी सेट्स के नाम से। मतलब वैसे सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, वो क्या कहलाएगा, नल सेट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू x सच दैट x is a positive number, comma x less than 0।
तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई पॉजिटिव नंबर हो और वो वैल्यू 0 से कम हो? तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा नल सेट, दैट इज एम्प्टी सेट हो जाएगा। फोर्थ नंबर में आएगा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट तो सिंगलटन सेट या तो सिंगुलर सेट वैसे सेट को बोलेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। तो लिख सकते हैं ए सेट which contain only one element। वैसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो वो क्या कहलाएगा? सिंगलटन सेट कहलाएगा, या उसी को क्या बोलेंगे? सिंगुलर सेट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू, मान लेते हैं यहाँ पे सिर्फ 2 है, या फिर बी इज इक्वल टू मान लेते 1 है, या फिर सी इज इक्वल टू 5 है। तो ये सभी एग्जांपल किसके हो जाएंगे? सिंगलटन सेट के। वैसे सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा वो क्या कहलाएगा? सिंगलटन सेट कहलाएगा, या ये कह सकते हैं उसे सिंगुलर सेट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सिंगुलर सेट। नेक्स्ट आएगा पेयर सेट। पेयर सेट तो पेयर सेट किसे बोलेंगे? वैसे सेट को पेयर सेट बोलेंगे जिसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो 2 होगा। मतलब जो एलिमेंट्स आएंगे वो हमेशा दो के पेयर में रहेंगे। तो लिख सकते हैं ए सेट इज सेड टू बी पेयर सेट if which contain 2 elements that is element is in always pair। मतलब एलिमेंट जो होंगे वो हमेशा किस में रहेंगे? पेयर में रहेंगे। दैट इज एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं? ए इक्वल टू 2 4, बी इक्वल टू ए बी, सी इक्वल टू 3 7। तो इस टाइप के जो सेट होंगे वैसे सेट जिसमें 2 एलिमेंट होंगे, यानी जो पेयर में रहेगा, जो किस में रहेगा? पेयर में रहेगा, वो क्या कहलाएगा? पेयर सेट कहलाएगा। नेक्स्ट होगा सेट ऑफ सेट्स। ये लिख सकते हैं इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए सेट आर आल्सो सेट, then set is called set of sets। if all the elements are also
सेट। If all the element of a set are also sets माने किसी सेट के जितने भी एलिमेंट हैं, वो भी एक सेट में हो, then the set is called set of sets। जैसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ए बराबर, मान लीजिए यहाँ लिखा 1, फिर लिखा हुआ 2, 1 2, ये एक सेट में दिया हुआ है। फिर लिखा हुआ 3 5, फिर लिखा हुआ 4 7। जितने भी एलिमेंट वो भी एक सेट में होंगे, तो ये क्या कहलाएगा? सेट ऑफ सेट्स कहलाएगा। नेक्स्ट आएगा 7 नंबर में इक्विवेलेंट सेट किसे कहेंगे? वैसे दो सेट को इक्विवेलेंट सेट कहेंगे जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में क्या होने चाहिए? दोनों में सेम होने चाहिए। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट फर्स्ट सेट में होगा, उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट सेकेंड सेट में होने चाहिए। तो उस केस में वो दोनों सेट क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। तो नेक्स्ट आएगा 8 या 7, सॉरी 6 तक हुआ था ना। तो 7 में क्या आएगा? इक्विवेलेंट सेट। Two sets are said to be equivalent। दो सेट को क्या कहा जाएगा? इक्विवेलेंट कहा जाएगा। टू सेट आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ number of element in both sets is equal। नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। दैट इज, जैसे कि मान लीजिए एक ए सेट है जिसमें एलिमेंट क्या क्या है? 1 2 3। एक सेट है बी जिसमें एलिमेंट क्या है? ए बी सी। तो आप देख सकते हैं कि इसमें एलिमेंट की संख्या कितनी है? 3। उसी तरह से इसमें भी एलिमेंट की संख्या कितनी है? 3 एलिमेंट सेट ए में भी है, 3 एलिमेंट सेट बी में भी है। तो देयरफॉर कह सकते हैं सेट ए एंड बी बोथ बी इक्विवेलेंट। दोनों क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। नेक्स्ट आएगा 8 में सबसेट। तो सबसेट किसे बोलेंगे? सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी। एक सेट को दूसरे का सबसेट बोलेंगे कब? जब एक सेट का सारे एलिमेंट दूसरे में प्रेजेंट हो। मान लीजिए ए और बी 2 सेट हैं। अगर एक सेट का सारे एलिमेंट बी में है तो ए क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। ए क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। किसका? बी का।
किसका सबसेट कहलाएगा? बी का, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट किस में है? बी में है। तो लिख सकते हैं सबसेट में कि टू सेट, लेट टू सेट ए एंड बी, ए और बी दो सेट्स हैं, सच दैट all element of set A lying all element of set A lying in set B, सेट ए का टोटल एलिमेंट किस में है? सेट बी में है। सेट ए का टोटल एलिमेंट किस में है? सेट बी में है। तो उस केस में देन सेट ए इज कॉल्ड देन सेट ए इज कॉल्ड सबसेट of B. It is denoted by A is a subset of B. अगर सेट ए का टोटल एलिमेंट सेट बी में है, सेट ए का टोटल एलिमेंट सेट बी में है, तो सेट ए जो रहेगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सबसेट। किसका सबसेट कहलाएगा? सेट बी का। सेट बी का क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। दैट इज, यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ये देख सकते हैं कि लेट मान लेते हैं कि सेट ए बराबर क्या है? 1 2 3 है, और सेट बी बराबर क्या है? 1 2 3 4 है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जितने भी सेट ए में एलिमेंट है, जितने भी सेट ए में एलिमेंट हैं, वो सारे एलिमेंट किस में है? सेट बी में भी प्रेजेंट है। सेट बी में भी प्रेजेंट है। इसका मतलब ये जो है वो सबसेट बन जाएगा किसका? बी का। तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर ए इज ए सबसेट ऑफ बी। सबसेट से रिलेटेड कुछ पॉइंट लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, null set is a subset of each set। नल सेट जो होता है वो सबसेट होता है प्रत्येक सेट का। किसी भी सेट का नल सेट क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। यानी कि नल सेट जो होगा वो प्रत्येक सेट का क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। दूसरा ये लिख सकते हैं कि set is also subset of itself। कोई भी सेट जो होता है वो अपने आप का सबसेट होता है। कोई भी सेट जो होता है वो अपने आप का सबसेट होता है। नेक्स्ट आएगा प्रॉपर सबसेट। नेक्स्ट आएगा प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट तो लिखें इफ ए एंड बी आर टू सेट्स आर सच दैट ऑल द मेंबर ऑफ ए आर मेंबर ऑफ बी and at least one member of B be such that if it is not a member of A, then A will be proper subset of B। क्या कह रहे हैं कि दो सेट होगा जिसमें से
ए का टोटल मेंबर किस में रहेगा, बी में रहेगा, और बी में कम से कम, एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट ए से ज़्यादा रहेगा, कम से कम एक एलिमेंट ए से क्या होगा, ज़्यादा रहेगा। तो उस केस में ए जो रहेगा वो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा किसका, बी का। तो यहाँ लिख सकते हैं कि लेट टू सेट्स, या तो ये लिखते हैं इफ ए एंड बी आर टू सेट्स such that all element of set A lying in B, but at least one element of B does not lie in A, मतलब ये हुआ कि कम से कम एक एलिमेंट बी का ए से ज़्यादा होगा, देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो ए क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा किसका, बी का। जैसे एग्जांपल मान लीजिए ए बराबर दिया हुआ है 1 2 और बी बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4। कम से कम एक एलिमेंट का बात कर रहा है कि बी में क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। एक से ज़्यादा भी एलिमेंट हो सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 1 2 तो इसमें लाई कर रहा है और इसके सारे एलिमेंट इसमें लाई नहीं कर रहे हैं, मतलब ये प्रॉपर सबसेट हो जाएगा किसका, बी का। ये प्रॉपर सबसेट हो जाएगा किसका, बी का। इसके बाद कुछ और टाइप्स ऑफ सेट रहे हुए हैं, उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।